रमजान का महीना था। एक माँ जो अपने ही बेटे के दर पर ठुकरा दी गई, एक बहू जो गुरूर में आकर अपनी सास को घर से निकाल बैठी, लेकिन वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि वही माँ बेटे की बर्बादी की गवाह बनी। ये दास्तान है माँ के सब्र की, बेटे की नदामत की और एक बहू की पछतावे की। क्या माँ अपने बेटे को माफ करेगी? क्या बहू को अपनी गलती का एहसास होगा? जानिए इस दर्द भरी कहानी में जो आपके दिल को रुला देगी। रमजान का महीना अपनी रहमतों के साथ शुरू हो चुका था। गली मोहल्ले में हर तरफ चरागां था, घरों से इफ्तारी की खुशबुएं उठ रही थीं। लेकिन एक घर ऐसा भी था जहां खुशी के बजाय खामोशी और तनाव ने बसेरा किया हुआ था। यह सगरा बीबी का घर था, जो अपने इकलौते बेटे राहिल और बहू आयशा के साथ रहती थी। सगरा बीबी बचपन से ही राहिल के सर पर साया बनी रही थी। शौहर का साया तो राहिल के बचपन में ही उठ गया था। माँ ने सिलाई कढ़ाई करके उसे जवान किया, तालीम दिलवाई और बड़ी मुश्किलों से आयशा से उसकी शादी की। शुरू में तो सब ठीक चला, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आयशा के दिल में सगरा बीबी के खिलाफ नफरत पलने लगी। माँ जी हर वक्त हमारे मामले में टांग अड़ाती हैं। राहिल, मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं। आयशा अक्सर राहिल से शिकायत करती। राहिल जो कभी माँ की एक आवाज पर दौड़ पड़ता था, अब बीवी के झेरे असर आ चुका था। माँ की खिदमत, उनकी तीमारदारी अब उसे बोझ लगने लगी थी और आज तो बात इंतहा को पहुंच गई थी। आयशा ने सहरी के वक्त ऐसी तल्ख बातें कह दी कि सगरा बीबी की आंखें नम हो गईं। राहिल, या तो ये औरत रहेगी इस घर में या मैं, आयशा ने जहर में बुझे लफ्जों में कहा। राहिल जो सहरी के दस्तरख्वान पर बैठा मां की तरफ देख रहा था, एक पल को चुप रहा, फिर बीवी की तरफ देखा। मां, आपने हमेशा मुझे तकलीफा दी है। अब मैं अपनी बीवी के साथ सुकून से जीना चाहता हूं। आप चली जाइए यहां से। राहिल का लहजा बिजली बनकर गिरा। सुगरा बीबी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो लड़खड़ाते कदमों से उठी, अपनी चादर ली और आसमान की तरफ देखकर बोली, या अल्लाह, रमजान के महीने में ये दिन भी दिखाना था। पड़ोसन फौजिया बेगम जो सहरी के बाद कुरान पढ़ रही थीं, सुगरा बीबी के रोने की आवाज सुनकर दौड़ती हुई आईं। सुगरा बहन, क्या हुआ? सुगरा बीबी ने आंसू पोंछे और कमजोर लहजे में बोली, बहन, अब मेरा यहां कोई नहीं रहा। बेटे ने कहा है कि मैं यहां से चली जाऊं। फौजिया बेगम ने कांपते हाथों से सुगरा बीबी को थामा। नहीं बहन, तुम मेरे साथ चलो, तुम अकेली नहीं हो। और यूं सुगरा बीबी के आंसू फौजिया की बाहों में छुप गए। दूसरी तरफ राहिल और आयशा ने सहरी के बाद सुकून की सांस ली, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। इफ्तारी के वक्त राहिल दफ्तर से वापस आया तो देखा आयशा चेहरे पर बार बार हाथ फेर रही थी, आंखों में खौफ था। क्या हुआ आयशा? राहिल, मेरे कानों में कोई सरगोशी कर रहा है, कोई मुझे देख रहा है। मैंने ख्वाब में भी माँ जी को रोते देखा। राहिल हंस पड़ा। ये सब वहम है आयशा। मगर अगले दिन दफ्तर में राहिल का बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी का नुकसान अलग, खुद राहिल जख्मी हो गया। घर आया तो आयशा ने उसके जख्म देखे, मगर कुछ न बोली। रात को आयशा को फिर ख्वाब आया, जिसमें सुगरा बीबी रो रही थीं और कह रही थीं, बेटा, रमजान के महीने में मां का दिल तोड़ दिया। अल्लाह सब देख रहा है। आयशा चीख मारकर उठी। राहिल भाग कर आया। क्या हुआ? राहिल, मैं मां जी को वापस बुलाने के हक में हूं। कुछ ठीक नहीं हो रहा, मेरे दिल को अजब सा डर है। मगर राहिल अभी भी जिद पर था। नहीं, मां को निकाला है तो निकाला है। उधर सुगरा बीबी मोहल्ले की मस्जिद में रोज कुरान सुनती, दुआ करती, अल्लाह से अपने बेटे की सलामती मांगती। या अल्लाह, मेरे बेटे को सलामत रखना, उसकी खुशियां लौटा दे, मेरी खताओं को माफ कर दे। चंद दिनों बाद राहिल की नौकरी भी खतरे में पड़ गई। कंपनी ने अचानक आधे मुलाजिम निकाल दिए और राहिल का नाम भी लिस्ट में आ गया। घर की माली हालत बद से बदतर हो गई। अब वो रमजान के रोजे भी कर्ज की फिक्र में रखने लगा। एक शाम इफ्तार से पहले राहिल की आंखों में आंसू आ गए। आयशा, हमने मां के साथ बुरा किया, इसीलिए हमारे साथ सब बुरा हो रहा है। आयशा की आंखें भी भीग गईं। राहिल, जाकर मां जी को ले आओ, हमसे बड़ी गलती हो गई। राहिल रात को कुरान के साए तले
मोहल्ले की मस्जिद पहुंचा जहां सुगरा बीबी तरावीह पढ़ने गई थी। मां, वो मस्जिद के सहन में रो पड़ा। मां, मुझे माफ कर दो, घर चलो। सुगरा बीबी की आंखों में भी समंदर ठाठे मारने लगा। बेटा, मां कब नाराज रहती है अपने जिगर के टुकड़े से। राहील मां के कदमों में गिर गया और वो मंजर देखकर मस्जिद की फिजा भी अश्कबार हो गई। सुगरा बीबी ने राहील को गले लगा लिया। उसके आंसू सुगरा बीबी के कंधे पर गिरते रहे। मां ने बेटे के सर पर हाथ फेरा और आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, शुक्र है मेरे बेटे के दिल में रहम डाल दिया। जब वो मां को लेकर घर पहुंचा तो आयशा दरवाजे पर खड़ी थी। शर्मिंदगी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसने नजरें नीची करते हुए सुगरा बीबी के आगे हाथ जोड़ दिए। मां जी, मुझे माफ कर दें, मैंने बहुत जुल्म किया आप पर। सुगरा बीबी ने आगे बढ़कर बहू को गले लगा लिया। बेटी, मां के दिल में औलाद के लिए कभी नफरत नहीं होती। घर की फिजा बदल चुकी थी। सुगरा बीबी की वापसी से एक बार फिर रौनक आ गई थी, जैसे घर की वीरानी में बाहर आ गई हो। मगर आजमाइशें अभी खत्म नहीं हुई थीं। चंद दिन गुजरे तो आयशा के वालिदैन आ गए। उनकी आंखों में गुरूर और जुबान में जहर भरा हुआ था। आयशा, तुम्हें तो कहां था उस बुढ़िया के साथ न रहो, अब देखो कहां ले आई हो अपनी जिंदगी। आयशा की मां बोली। और तुम राहील, इतनी जल्दी झुक गए मां के सामने, बीवी की इज्जत करना नहीं आता। उसके वालिद ने ताना दिया। राहील ने नरमी से जवाब दिया। अंकल, मां के कदमों तले जन्नत है और हमने उसे ही रुला दिया था। अब मजीद गुनाह नहीं करूंगा। आयशा के मां बाप को राहील का जवाब आग की तरह लगा। चलो आयशा, अब हम तुम्हें यहां नहीं छोड़ेंगे। आयशा की नजरें सुगरा बीबी के झुर्रियों भरे चेहरे पर जम गईं, जो खामोशी से यह मंजर देख रही थी। मां, मुझे जाना है या रहना है? आयशा ने रोते हुए पूछा। सुगरा बीबी ने आगे बढ़कर आयशा का हाथ थामा। बेटी, अगर दिल कहे तो जा, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी। खुश रहो। राहील ने भी अश्क भरी आंखों से कहा। आयशा, तुम्हारा हक है, जो चाहो फैसला करो। आयशा के दिल में तूफान मच गया। एक तरफ माँ बाप जो हमेशा उसे भड़काते रहे, और दूसरी तरफ राहील और सुगरा बीबी जिनके चेहरों पर मोहब्बत और दर्द साफ झलक रहा था। काफी देर सोचने के बाद आयशा ने माँ बाप की तरफ देखा और बोली, माँ, बाबा, मैं यहीं रहूंगी। ये मेरा घर है। मैंने गलत यहां की, लेकिन अब उन्हें सुधारना चाहती हूं। आयशा के माँ बाप हैरत से उसे देखते रह गए और फिर गुस्से से वापस लौट गए। राहील और सुगरा बीबी ने सुकून का सांस लिया, लेकिन हालात फिर भी आसान नहीं थे। राहील की नौकरी जा चुकी थी, कर्ज बढ़ रहा था, घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। रोजे की हालत में सुगरा बीबी इफ्तार के लिए दुआ मांगती, या रब, मेरे बेटे को रोजगार अता फरमा, हमारी इज्जत बचा। एक दिन मोहल्ले की फौजिया बेगम सुगरा बीबी के पास आईं। बहन, तुमने अपनी सारी उम्र सिलाई कढ़ाई की, दोबारा क्यों नहीं शुरू कर देती? मैं मोहल्ले की औरतों से कहती हूं कपड़े दें सिलाई के लिए। सुगरा बीबी के चेहरे पर रोशनी आ गई। बहन, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। यूं सुगरा बीबी ने पुरानी सिलाई मशीन पर काम शुरू किया। मोहल्ले की औरतें कपड़े देने लगीं और कुछ ही दिन में घर के हालात थोड़े बेहतर हो गए। राहील शर्मिंदा होता। मां, आपने बुढ़ापे में यह सब करना शुरू कर दिया मेरी वजह से। सुगरा बीबी मुस्कुराकर कहती, बेटा, मां कभी हार नहीं मानती, लेकिन तकदीर ने एक और आजमाइश तैयार कर रखी थी। आयशा उम्मीद से थी और डॉक्टर ने कहा, आयशा के बच्चे की हालत कमजोर है, बहुत एहतियात चाहिए। राहील और सुगरा बीबी की परेशानियां बढ़ गईं। आयशा दिन रात बिस्तर पर थीं और सुगरा बीबी अपनी तकलीफ छुपाकर उसकी खिदमत में लग गईं। इफ्तार के वक्त सुगरा बीबी खुद रोजा रखती, लेकिन आयशा को इफ्तारी कराने के बाद ही खाती। माँ जी, आप रोज रोज मेरा बचा बचा खाना खाती हैं, क्यों? बेटी, मुझे तेरी सेहत अजीज है, बच्चा सलामत रहे, बस ये दुआ है। राहील रात को छत पर बैठा अल्लाह से दुआ करता, या रब, माँ के आंसू देखे हैं, अब रहम फरमा दे। फिर एक दिन सुगरा बीबी ने अपनी पुरानी चादर बेच दी ताकि आयशा के लिए दवा खरीद सके। दवा तो आ गई, मगर सुगरा बीबी की आंखें नम थीं। फौजिया बेगम ने पूछा, सुगरा बहन, चादर कहां गई? फौजिया बहन,
चादर गई पर बेटे की खुशी बच गई, बहू की जान बच जाए यही काफी है। घर की फिजा में एक अजब सी उदासी थी, मगर सुघरा बीबी के चेहरे पर सब्र का समुंदर था। इधर रमजान अपने इख्तिताम के करीब था, ईद आने वाली थी, मगर उस घर में कोई तैयारी नहीं, कोई खुशी नहीं। सुघरा बीबी खामोशी से आयशा के लिए नए कपड़ों का ख्वाब देखती रहती थीं, जो शायद पूरा ना हो पाता। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जो सबकी जिंदगी बदलने वाला था। रात काफी गुजर चुकी थी। सुघरा बीबी सजदे में गिरी अपने रब के हुजूर गिड़गिड़ा रही थीं, या अल्लाह, मेरी बहू और बच्चे को सलामत रख, मेरे बेटे की झोली खुशियों से भर दे, मौला तू ही मुश्किल कुशा है। दुआ के इस मंजर को अर्श तक सुना गया। अगले दिन सुबह जैसे ही राहील काम की तलाश में निकला, रास्ते में उसे एक पुरानी फैक्ट्री का मालिक मिला जो कभी उसका जानने वाला था। राहील, तुम यहां? जी भाई, काम की बहुत जरूरत है। मालिक ने उसे गौर से देखा और कहा, आ जाओ कल से, मुझे ईमानदार बंदे की जरूरत है। राहील के लिए जैसे खुशी की एक नई किरण जाग उठी। शुक्रिया भाई, अल्लाह आपको खुश रखे। घर आते ही राहील की खुशी का कोई ठिकाना न था। सुघरा बीबी ने सुना तो सजदे शुक्र अदा किया, या रब तेरा शुक्र है। इधर आयशा की तबीयत रोज बरोज बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर ने 2 टूक कह दिया। अगर मां कमजोर हुई तो बच्चा भी खतरे में पड़ सकता है। सुघरा बीबी दिन रात बहू की खिदमत में लगी रहीं, अपना आराम भूल गईं। चांद रात आई, पूरा मोहल्ला रोशनियों से जगमगा उठा, लेकिन सुघरा बीबी के घर में खामोशी थी। फौजिया बेगम फिर आईं। सुघरा बहन, तुम्हारे लिए ये कपड़े लाई हूं और ये थोड़ी सी ईदी भी। सुघरा बीबी की आंखों में आंसू आ गए। बहन, तुमने मेरे बेटे, बहू और आने वाले बच्चे की खुशी का सामान किया। अल्लाह तुम्हें अर्श की छांव दे। ईद की सुबह सुघरा बीबी ने वो नए कपड़े पहले आयशा को पहनाए और उसके सर पर हाथ रखा। बेटी, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। ईद के दिन ही आयशा को अचानक दर्द शुरू हुआ। राहील ने फौरन अस्पताल ले जाने के लिए मोटरसाइकिल निकाली। सुघरा बीबी ने बहू का हाथ पकड़ा। बेटी, अल्लाह पे भरोसा रख। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ऑपरेशन के लिए ले गए। राहील और सुघरा बीबी बाहर दुआओं में मशगूल थे। या अल्लाह, मेरे बेटे की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी सलामत रख। कुछ देर बाद नर्स बाहर निकली। मुबारक हो, बेटा हुआ है। लेकिन क्या? सुघरा बीबी घबरा गई। मां कमजोर है, बहुत कमजोर, दुआ करें। राहील निढाल होकर जमीन पर बैठ गया। सुघरा बीबी ने उसे संभाला। बेटा, हिम्मत न हार, दुआ कर, रब रहीम है। कई घंटे गुजरे। सुघरा बीबी ने नवासे को गोद में लिया, आंखों से आंसू बहते रहे। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने हमारी नस्ल को कायम रखा। जब आयशा को होश आया, सुघरा बीबी उसके पास बैठी। बेटी, देखो तुम मां बन गई हो। आयशा की आंखों से आंसू निकल आए। मां जी, अगर आप ना होती तो शायद मैं भी ना होती, मेरा बच्चा भी ना होता। राहील ने आगे बढ़कर मां का हाथ चूमा। मां, तुम वाकई जन्नत हो। सुघरा बीबी की आंखें भर आईं। बेटा, मां की दुआएं कभी रद्द नहीं होती, लेकिन बेटे, मां का दिल भी मत तोड़ना कभी। ईद का चांद जो पूरे आसमान पर चमक रहा था, आज सुघरा बीबी के दिल में भी रोशनी भर गया था। घर लौटते वक्त सुघरा बीबी ने पोते को गोद में लिया और राहील और आयशा के साथ कदम मिलाकर चली। घर में पहली बार हंसी की आवाजें गूंजीं, जैसे घर फिर से जिंदा हो गया हो। फौजिया बेगम ने दूर से देखा और मुस्कुराकर कहा, देखो, जिस घर से मां निकली थी वो घर उजड़ गया था। अब मां के कदम पड़े हैं तो रहमतों के बादल बरसने लगे। सुघरा बीबी ने राहील और आयशा को देखते हुए कहा, बेटा, बेटी, मां बाप का दिल न दुखाया करो, क्योंकि जिस घर से मां रूठ जाए वहां अल्लाह की रहमत भी रूठ जाती है। राहील ने मां के घुटनों को पकड़कर कहा, मां, अब कभी आपको तकलीफा नहीं दूंगा, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। आयशा ने भी आगे बढ़कर कहा, मां जी, आपके बिना हमारा घर घर नहीं। सुघरा बीबी के आंसू खुशी के थे और दुआ के अंदाज में हाथ उठा दिए। या रब, ये सुकून, ये खुशी इनके नसीब में हमेशा कायम रख, आमीन। ईद की शाम जब पूरे मोहल्ले में चरागाह था, सुघरा बीबी के घर में भी रोशनियों का समुंदर था। आज वो मां जो बेदर कर दी गई थी, अपने बेटे और बहू की आंखों का नूर बन चुकी थी। राहील का बेटा जब सुघरा बीबी की उंगली पकड़कर हंसता, तो जैसे उस मां की सारी थकन, सारी अजियतें उस मुस्कुराहट में छुप जाती।
दोस्तों, ये कहानी फर्जी है, मगर ये कहानी हमें सिखाती है कि माँ बाप के दिल को तोड़ने वाले कभी खुश नहीं रहते, और जिस घर से माँ की बद्दुआ निकल जाए वहां खुशियां भी रुठ जाती हैं। ये सबका है उन सब के लिए जो दौलत, बीवी या दुनिया के पीछे अपने माँ बाप की कुर्बानियों को भूल जाते हैं। याद रखो, माँ बाप को रुलाने वाले कभी सुकून नहीं पाते, और जिन घरों में माँ बाप की दुआएं हों वहां रब की रहमतों का बसेरा होता है। अगर ये कहानी आपके दिल को लगी हो तो इसे जरूर आगे शेयर करें, ताकि और लोग भी माँ बाप की कद्र करना सीखें। शायद आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए।